माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। बागेश्वर धाम में मीडिया मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्य सरकार ने मीडिया मंथन कार्यक्रम के दौरान व्हाट्सएप चैट बोर्ड और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर मीडिया को जानकारी दी। मीडिया मंथन में भारत हिंदू एकता पदयात्रा पर विचार विमर्श किए। बागेश्वर धाम में आयोजित हुए मीडिया मंथन में पत्रकारों से सुझाव और परामर्श दिए गए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 23 इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो नहीं किया है तो आगे की पूरी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो अवश्य कर लें ताकि आपको मिलती रहे बुंदेलखंड क्षेत्र की सारी खबरों की जानकारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर महाराज के द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें वह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर के बागेश्वर बालाजी बांके बिहारी से मिलन की इस पदयात्रा से लोगों को जोड़ने और समूचे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बागेश्वर महाराज लगातार प्रयास कर रहे हैं। यात्रा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को बागेश्वर धाम में मीडिया मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 7 राज्यों के सोशल मीडिया यूट्यूबर मीडिया साथी शामिल हुए। पत्रकारों से यात्रा के संबंध में आवश्यक सुझाव भी लिए गए। बागेश्वर महाराज ने चैट बोर्ड लॉन्च किया और यात्रा का लोगों को भी जारी किया। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लाखों लोग मिलेंगे। सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। बिल्कुल। इसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। जी जी बिल्कुल। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाले बन गए। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है। देश को खोखला जातियां कर रहा, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं। जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है। ये बात अलग है, हमारा जन्म शूद्र वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा।
चाहते हैं। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इस विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांव में होगी, सभी लोगों में होगी और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।